हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिक्सन पाउडर किस तरह से यूज किया जाता है, उसके यूज करने के नियम क्या क्या होते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी लिक्सन पाउडर को यूज करते ही रहते हैं और उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो किस नियम से हमें लिक्सन पाउडर का यूज करना चाहिए, चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले नियर एक्सपायरी और एक्सपायरी इन दोनों दवा को आपको देना ही नहीं है। चाहे कोई भी दवा हो, लिक्सन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, विमराल हो, ऑस्टोवेट हो, कोई भी दवा हो, आपको नियर एक्सपायरी को अपने मुर्गियों को देना ही नहीं है। बहुत से किसान साथी 10 दिन 12 दिन इसका एक्सपायरी डेट बचा है करके मुर्गियों को दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसका जो गुण है वो ख़त्म हो गया हो, कुछ जहरीला चीज़ बन गया हो, तो उससे मुर्गियों को नुकसान भी हो सकता है। आप देखेंगे कि इंसानों में नियर एक्सपायरी के दवा को मेडिकल में नहीं देते, या डॉक्टर लोग जो नियर एक्सपायरी वाला दवा होता है उसको इंसानों को नहीं देते हैं। ठीक वैसे ही मुर्गियों में है, नियर एक्सपायरी वाले दवा को हमें मुर्गियों को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है, अगर मुर्गियों को आप ठंड के दिनों में लिक्सन पाउडर दे रहे हैं तो उसे गर्म पानी को ठंडा होने के बाद उसमें मिलाइए और दीजिए। इससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने 3000, 4000 या 5000 मुर्गी पाल रखा है तो उनको ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी में दें और बासी पानी जैसे रात का टंकी में भरा हुआ है उस पानी में ना घोलें। अगर बासी पानी में घोलेंगे तो वैसे भी वो ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रहता है, तो उसको मुर्गियाँ पीती भी नहीं है और उसका रिजल्ट हमें सही नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने छोटे चूजे को लिक्सन पाउडर देना है तो आपको गर्म पानी को ठंडा करके ही देना चाहिए, चाहे आपने 2000-3000 जितना भी मुर्गी पाल रखा हो। दोस्तों, जब मुर्गियाँ बीमार पड़ जाती हैं, उनको सर्दी खांसी या CRD का लक्षण हमें दिखता है, तब हम उन्हें लिक्सन पाउडर देते हैं। लेकिन गलती ये कर देते हैं कि बीमार और स्वस्थ मुर्गी को एक साथ दवाई वाला पानी को देते हैं, जिससे कि उनके बर्तनों में बीमार मुर्गी का इन्फेक्शन स्वस्थ मुर्गी तक पहुंच जाता है, उनके बर्तनों के द्वारा पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले तो आपको जो बीमार मुर्गी है उसको अलग रख देना है और स्वस्थ मुर्गी है उसको भी अलग रख देना है और दोनों को दवा को चलाना है। इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि बीमार मुर्गी का जो वायरस है वो स्वस्थ मुर्गी तक नहीं पहुंच पाएगा और दवा जल्दी से काम करेगा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में अगर आप मुर्गियों को लिक्सन पाउडर का घोल दे रहे हैं, उसका पानी दे रहे हैं, तो सुबह और शाम को देना चाहिए। और उसी को अगर आप ठंड के दिनों में दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप दोपहर में दें। दोपहर में पानी थोड़ा सा कम ठंडा होता है और मुर्गियां ज़्यादा पानी पीती हैं, तो उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। दोस्तों, छोटे चूज़ों को ठंड का मौसम हो या बरसात का या तो फिर गर्मी का, कोई भी मौसम में आपको लिक्सन पाउडर को रात को नहीं देना है। सिर्फ दिन के समय में ही इनको आप लिक्सन पाउडर वाला पानी दें, क्योंकि रात के समय में छोटे चूजे जो हैं पानी नहीं पीते हैं, यानी कि कम पीते हैं। वैसे तो पीते हैं लेकिन बहुत ही कम पीते हैं, क्योंकि उनको ज़रा सा भी पानी ठंडा लगा तो वो पानी में चोंच नहीं मारते हैं। इसलिए दिन के समय में पानी दें और अच्छा रिजल्ट के लिए आप उसमें बराबर मात्रा में लिक्सन पाउडर को डालें। साथियों, लिक्सन पाउडर का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको इसके डोज को न तो कम देना है और न ही ज़्यादा देना है। बहुत सारे किसान साथियों को इसका डोज मालूम नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे ही दे देते हैं, तो कभी ज़्यादा हो जाता है या तो कभी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर छोटा चूजा है तो 100 चूज़ों को 3 ग्राम आपको लिक्सन पाउडर 2 लीटर पानी में घोल करके देना है, और अगर बड़ा मुर्गी है तो उसे 4 ग्राम लिक्सन का पाउडर 3 लीटर पानी में घोल करके देना है। अगर आप मुर्गियों को लिक्सन पाउडर दे रहे हैं तो साथ में आपको मल्टीविटामिन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिक्सन पाउडर का जो असर है, उसका जो काम करने का प्रक्रिया है, उसको मल्टीविटामिन बूस्ट करता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, इसके अलावा लिक्सन पाउडर के द्वारा जो भी लिवर में असर पहुंचाया जाता है, बुरा असर पहुंचाया जाता है, उसको मल्टीविटामिन सही करता है। इसलिए
कोई भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लिक्सन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, इंडोफ्लॉक्सासिन हो, एमोक्सिसिलिन हो, कोई भी एंटीबायोटिक हो, आप साथ में मल्टीविटामिन या लिवर टॉनिक जरूर दें। दोस्तों, लिक्सन पाउडर हाई एंटीबायोटिक नहीं है, इसको हम प्रिकॉशन के लिए देते हैं। जैसे कि चूजा हम जब लाते हैं तो उसको लगातार 3 दिन तक टेट्रासाइक्लिन या तो फिर लिक्सन पाउडर देते हैं, यानी कि प्रिकॉशन के लिए देते हैं कि कोई बीमारी हमारे छोटे चूजों को हानि न पहुंचाए। तो यह एक नॉर्मल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। और अगर मुर्गियों को एकदम ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उस समय लिक्सन पाउडर देकर अपना वक्त और अपने मुर्गी को बर्बाद न करें। उस समय हाई एंटीबायोटिक देना पड़ता है और हाई एंटीबायोटिक के लिए आप अपने नज़दीकी वेटनरी विभाग में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाता है। या तो कोई भी जहाँ से आप दाना लाते हैं वहाँ पर भी जो दाना वाले दुकान वाले होते हैं वो हाई एंटीबायोटिक आपको दे देंगे, उसका यूज़ करें जिससे कि मुर्गियों का बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, बहुत से किसान साथियों को मैंने देखा है कि वो फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं, तो जब उनको लिक्सन पाउडर देना होता है तो फ्री रेंज में जैसे छोड़ने वाले रहते हैं, रात को तो वो एक कमरे में ही रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्री रेंज में छोड़ने वाले होते हैं उससे पहले कटोरी में पानी डाल करके लिक्सन पाउडर को घोलकर वहाँ पर दे दिए रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको दाना देना है, थोड़ा सा जब मुर्गी खा ले उसके बाद ही लिक्सन पाउडर वाला पानी मुर्गियों को देना है। इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और खाली पेट अगर सिर्फ लिक्सन पाउडर वाला पानी ही आप मुर्गियों को दे देंगे तो उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला नहीं है। भले ही उसका रिएक्शन मुर्गियों को हो सकता है, मुर्गियां मर भी सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको दाना चुगने दें, उसके बाद ही लिक्सन पाउडर आप मुर्गियों को दें। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था लिक्सन पाउडर को देने का कुछ नियम और कुछ जानकारी। और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।